कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों, जो हम सेकंड बुक है उसका अध्याय नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी अंत। छात्रों, काफ़ी बड़ी यूनिट है ये। इसमें हम परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तुमने एक घटना पढ़ी है जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके लिए बताया था तुम लोगों को कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल भी नहीं जाता, संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। छात्रों, आज का टॉपिक है हमारा प्रकाशिक तंतु, जिनको हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में ये ऑप्टिकल फाइबर के नाम से जाना जाता है, प्रकाशिक तंतु। ये बहुत बारीक बारीक रेसे होते हैं। रेसे होते हैं इसलिए इनका नाम तंतु रखा गया है। प्रकाशिक तंतु रेसों के समान होते हैं और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है ये युक्ति, और इसके द्वारा हम श्रव्य और दृश्य सिग्नलों को बहुत दूर स्थानों तक भेज सकते हैं। श्रव्य माने सुनने वाला और दृश्य माने देखने वाला, अर्थात श्रव्य और दृश्य संकेतों को, यानी कि आवाज और चित्र, ध्वनि और चित्र, दोनों को हम दूर स्थानों तक भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर है प्रकाशिक तंतुओं के द्वारा। छात्रों, ये तंतु क्वार्ट्ज के बने होते हैं जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है और इनका व्यास 0.1 मिलीमीटर होता है। इन तंतुओं का व्यास 0.1 मिलीमीटर या 10⁻⁻4 मीटर होता है। ये कह सकते हैं 0.1 मिलीमीटर का मतलब 10⁻⁻4 मीटर ही होगा। और ये क्वार्ट्ज के बने होते हैं जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। और इसके बाहरी पृष्ठ पर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ का लेप कर देते हैं जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है उसका लेप कर देते हैं। इस लेप को हम अधिपट्टन या क्लेडिंग कहते हैं, और जो आंतरिक भाग होता है तंतुओं का उसको क्रोड कहते हैं। आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है और बाह्य आवरण जो है, जो हमने लेप करा है, वो अधिपट्टन या क्लेडिंग कहलाता है। जब प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करता है तो इनके पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो वहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है और प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए दूसरे सामने वाले पृष्ठ पर गिरता है। वहां भी यही घटना होती है। इस प्रकार प्रकाश इसके अंदर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए आगे बढ़ता रहता है और इन तंतुओं के दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास नहीं होता। तो इस विधि द्वारा संकेतों को दूर स्थानों तक भेजा जाता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा, सबसे बड़ी विशेषता है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा ह्रास नहीं होता पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। तो इस विधि के द्वारा श्रव्य और दृश्य संकेतों को हम बहुत दूर स्थानों तक भेज सकते हैं। इसके उपयोग है, क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम। एक तो इनका उपयोग सजावट वाले पाइपों में होता है, और इनके द्वारा हम विद्युत संकेतों को दूर स्थानों में, प्रकाश संकेतों में बदलकर दूर स्थानों तक भेज सकते हैं। और इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। पेट के अंदरूनी भाग जो होते हैं, पेट के आमाशय हुआ, पेट हुआ, आते हुई, इनका आंतरिक भाग का अध्ययन हम इस युक्ति द्वारा कहते हैं, प्रकाशिक तंतु के द्वारा। और यह एंडोस्कोपी कहलाती है, नाम सुना होगा। उस विधि में इसका उपयोग होता है, आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है।